जय श्री कृष्णा। हम नवम स्कंद कर रहे हैं और इसमें हम राम जी के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारी कैकई और मंथरा की वार्ता चल रही है कि मंथरा ने कैसे कैकई को बहुत ज़्यादा भ्रमा दिया था, किस प्रकार से उनका जो मन है वो विचलित कर दिया था और जिस राम को वह बहुत प्यार करती थी उसी राम का आज उनका मन कर रहा था कि उसे बनवास पे भेज दिया जाए। कैकई ने कहा, मंथरा तू तो मूर्ख है, सूर्यवंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा को पद पाए। मैंने इस बार की राम की परीक्षा की है, वह कौशल्या से भी बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं। कैकई तू तो बोली है। मथुरा का स्पर्श होते ही उसके मन में पाप जाग गया। कहते हैं इसीलिए बार बार कहा जाता है कि संगति का हमारे मन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे संगति होती है वैसे ही कहीं ना कहीं मनुष्य का मन बनता जाता है। चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना देना, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। परंतु तुझे बहुत अंतर पड़ेगा, कहाँ तू राजमाता कहलाएगी, कहाँ तू माता कहलाएगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। ऐसी बातें कर कर उसने कैकई का मन पूरी तरह से विचलित कर दिया। मेरा तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, मैं क्या चाहती हूँ। कैकई मंथरा की कपट बरीवानी में फंस गई। मेरे लिए उस प्रेम तो तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मंथरा को थपथपाया। कैकई ने जो ही मंथरा का स्पर्श किया उसके मन में कली ने प्रवेश पा लिया। पापी का कभी स्पर्श ना करो, शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है। किसी का स्पर्श किए बिना भी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसके स्पर्श से बचे रहो। कहते हैं पापी मनुष्य जब भी तुम्हारे पास बैठेगा किसी न किसी भांति वाणी से, चाहे बुद्धि से, चाहे मन से, चाहे तन से, वह तुम्हें भी पाप में रंग ही देगा। इसलिए कहते हैं जितना हो सके हमें कुसंगत से बचना चाहिए। मथुरा सच सच बता, तुझे क्या हो गया है। मथुरा तो बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु फिर भी कैकई को बातों को मिठास भर भर कर कहती गई। बताओ मुझे क्या करना है। मथुरा, कैकई तुम तो बड़ी बोली हो, तुम मानती हो ना कि राजा कैसे हैं। राजा ने तुम्हें 2 वरदान दे रखे हैं, यही वह समय है तुम अपने वरदान राजा से लो। कौशल्या की बात तो वह मानते हैं। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। 15 दिनों से राम का राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, तुम्हें नहीं पता। सारे राजाओं को संदेश भेजे गए हैं परंतु तुम्हारे भरत को क्यों नहीं भेजा गया। भरत जब ननिहाल गया तभी राजा ने ऐसा फैसला क्यों किया। ऐसी बातें कर कर अब तो कैकई का मन भी क्रोध से भर उठा, क्योंकि उसने ऐसा प्रपंच रच दिया था कि कैकई उसकी बातों में आए बिना रह ना सकी। उसने उसे कहा कि भरत को ननिहाल भेजने के बाद ही ये बातें बाहर क्यों आई हैं, अभी तक तुम्हें ऐसा क्यों खबर का एहसास क्यों नहीं कराया गया। कैकई तेरी बात बिल्कुल सही है मथुरा, तू बता मैं क्या करूं। ऐसी बातें करती जा रही थी दोनों, लेकिन प्रभु तो सब जानते हैं, राम के राजा बन जाने के बाद तेरी कोई सेवा नहीं करेगा। सब दास दासियां राजमाता की सेवा को चली जाएंगी। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा और भरत को कारावास। तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, तुम्हारी रानी का पद भी छीन लिया जाएगा। अब तो कैकई बिना क्रोध के रह ही ना सकी। कैकई ने कहा, अब बताओ मैं क्या करूं। 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने आ रहे हैं, मुझे क्या पता था उन स्वप्नों के पीछे मेरी ये दुर्दशा होने का संदेश है। एक वरदान मांगो, भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान ऐसा मांगो कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अब तो कैकई पूरी तरह से मथुरा की बातों में आ गई थी और उसे ये बातें सच लग रही थी। उसे लगा यही समय है राजा से अपने वरदान मांगने का। वस्त्राभूषण का त्याग कर कर वह कोप भवन में चली गई और फिर वहां राजा को बुलाया गया। जब राजा कोप भवन में पहुंचे तो उन्होंने कैकई की ऐसी दुर्दशा देखी। उनका मन ना जाने क्यों बार बार ये कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो अनर्थ होने वाला है। कैकई ने कोप भवन में जब अपने सारे आभूषण फेंक दिए थे वह ये समझ चुकी थी कि राजा से उसकी ये दशा देखी ना जाएगी। इसलिए जब राजा वहां आए तो वह और भी ज्यादा दुर्व्यवहार करने लगी। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंद में समाचार लेके आया हूँ और तुम कोप भवन में बैठी हो, ऐसा क्या हो गया। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तुम तो राम की सबसे प्रिय माता हो, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है। भरत स्वरूप है भाग्य का और शत्रुघ्न स्वरूप है सद्विचार का। यदि वे दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ कैकई को ऐसा कभी ना करने देते। सो कैकई के कहने में आ गए। सब प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी यदि मन में विषय आ जाए तो फिर मनुष्य का सब कुछ नष्ट कर देता है। भरत का वैराग्य दिव्य है। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति का मोह ना जागे, वही वैराग्य है। भोज्य पदार्थ
के आगे पड़े रहने से अगर तुम उपवास करो तो वही उपवास है, परंतु अगर तुम्हारे पास भोजन सामग्री नहीं है और फिर तुम उपवास करते हो, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि वह उपवास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास उपयुक्त भोजन नहीं है। ईश्वर के चरणों में वास करना ही उपवास है। जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखता है, उसे देह धर्म भूख प्यास का ज्ञान भूलना ही पड़ता है। भरत जी वैराग्य को हमेशा अपने पास रखते थे। जो अपने पास भरत जी और शत्रुघ्न को नहीं रखता, वह कई कुबुद्धि के अधीन हो जाता है। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा है और कई है, जो चाहो सो मांग लो, मैं तेरे अधीन हूँ। मैंने आज तक कभी राम की कसम नहीं खाई, आज राम की कसम खाकर कहता हूँ, तू जो मांगेगी अवश्य दूंगा। दशरथ राजा राम की कसम से बन तो गए। कई ने कहा, आपको याद होगा कि आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे थे। राजा ने कहा, इस खुशी में तू 2 क्या 4 भी मांग ले, मैं तेरा हर वचन पूरा करूंगा। तुझे पता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आए। इसलिए कहा गया है कि कभी भी किसी को वचन देने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। यही बात महाभारत में के युद्ध में कृष्ण जी ने भीष्म पितामह से भी कही थी, क्योंकि भीष्म पितामह जी ने भी वचनों से बचकर ही अपनी दुर्दशा की थी। उन्होंने कहा है कि किसी को भी वचन देने से पहले मनुष्य को इस बात का अवश्य ज्ञात कर लेना चाहिए कि कहीं उसका वचन गलत तो नहीं सिद्ध होगा। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जब राजा ने ऐसा कहा तो फिर कैकेयी जानती थी कि अब तो वह क्या मांगने वाली है। उसने कहा कि राम को वनवास दिया जाए और उससे राज्य लेकर भरत को दिया जाए। वनवास के बिना जीवन में सुव्यास नहीं होता, तपश्चर्या के बिना जीवन सुवासित नहीं हो पाता। राम युवावस्था में है, वनवासी बने। काम ही रावण है, ये रावण सभी को रुलाता है, तभी तो रुलाए, वही वह रावण है, जीव मात्र को रुलाता है। ऐसे रावण को मारने के लिए तपश्चर्या द्वारा जीवन में सात्विकता प्राप्त कर लेनी चाहिए। मंथरा ने कैकेयी से कहा, यदि तुम राम के वनवास की बात करती हो तो मेरी एक बात याद रखो कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं चाहूँ तो राम का राज्य लेकर भरत को दे सकता हूँ, लेकिन तुम राम को वनवास भेजने की बात को छोड़ दो। दशरथ ने कहा कि यही बात सही है। इस दूसरे वरदान को सुनकर तो वह पूरी तरह से मूर्छित ही हो गए। उन्होंने बार बार कैकेयी से कहा कि दूसरा वचन छोड़ दो, मैं तुम्हारा पहला वचन मान लूंगा, लेकिन रानी अपनी बात से नहीं टली। उन्होंने कहा कि मेरे राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसे तुम उसे इतनी कठिन सजा दे रही हो। संभव है कि मछली पानी के बिना या सर्प मणि के बिना दुखी दीन कभी भी नहीं रह सकता, किंतु मैं साफ साफ कहता हूँ, राम के बिना दशरथ बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकता। अगर राम वन को गए तो दशरथ अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसा कहने पर भी कैकेयी अपने वचनों से ना टली। अब मैं कुछ अधिक दिन तो जीऊंगा नहीं, परंतु लोग तुम्हें मेरी हत्यारन समझेंगे। भरत का राज्याभिषेक चाहे हो चाहे ना हो, मैं वो उसमें नहीं भाग लूंगा। मुझे लगता है कि भरत के राज्याभिषेक में मैं नहीं रहूंगा, तो फिर राज्याभिषेक कैसा होगा? राजा के जाने के बाद कैसे पुत्र की राज्याभिषेक अकेली करोगी? लेकिन फिर भी कैकेयी पर इन बातों का कुछ भी असर ना हुआ। कौशल्या और राम कैसे हैं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपने वचन का पालन करें। अब आपकी रघुकुल रीति कहाँ चली गई है? दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, विनती की, परंतु कैकेयी कहाँ मानने वाली थी। अंत में बड़े दुख से राजा दशरथ ने कहा कि इसमें तेरा भी क्या दोष? लगता है मेरा काल तेरा रूप लेकर आया है। दशरथ जी ने कहा, कल मुही हट जा मेरे सामने से, मैं तेरे दर्शन भी नहीं करना चाहता। मुझे विश्वास है कि भरत कभी भी राजा बनने वाला नहीं है। 14 वर्ष के बाद जब राम आएगा तभी वह राजा बनेगा, परंतु लगता है आज मेरा काल निश्चित है। जब मैं अपने पुत्र को जाता ही नहीं देख पाऊंगा, मैं उससे पहले ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी कैकेयी का मन इस बात से नहीं विपरीत हुआ। राजा दशरथ भगवान सूर्य नारायण को मनाने लगे कि आज की रात बस कभी समाप्त ना हो, मैं राम को सुबह वन ना भेज जब पाऊं। वे शिवजी से भी प्रार्थना करने लगे, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दीजिए कि वह मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे। लेकिन ऐसा कहाँ संभव था। प्रातः काल हुआ, राजा जगे ही नहीं। मंत्री सुमंत आए तो राजा की ऐसी हालत उनसे देखी ना गई। वे मूर्छित पड़े थे। कैकेयी ने उन्हें सब कुछ बतला दिया। अब तो सुमंत को भी बहुत गुस्सा आया, परंतु वह क्या कर सकते थे। तब सुमंत राम जी के पास जाकर कहा कि तुम्हारे पिता मूर्छित अवस्था में तुम्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि दशरथ के मुख से केवल एक ही नाम निकल रहा था और वह था राम राम। क्या हो गया मेरे पिताजी को? जब ऐसे समाचार राम को मिले तो वह तुरंत दौड़े गए और अपने पिताजी से कहा कि ऐसा क्या हो गया है। उन्होंने
जब सारी बात का पता चला कि कैसे कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं और पिता वचनबद्ध हो गए हैं, वह ना तो मुझे आज्ञा दे सकते हैं और ना ही अपनी आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं। तब राम ने दशरथ से कहा, पिताजी आप चिंतित मत होइए, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वप्रिय है। उन्होंने सुबह ही जाने का प्रयास किया, लेकिन रानी ने उन्हें रोक दिया। वरदान सुनकर रामचंद्र ने माता को प्रणाम किया और कहा, माता कैकेयी, तुम मेरे लिए इतनी पक्षपाती मत बनो, तुम ऐसी चिंता मत करो, मैं सुबह अभी ही वन के लिए चला जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा कहते ही अपने वस्त्र का त्याग कर दिया और तपस्वी का वेश धारण कर दिया। कैकेयी की निष्ठुरता तो फिर भी समाप्त ना हुई, क्योंकि ऐसी दशा देखकर भी उसकी आंखें नहीं भर आई। राम राम दशरथ के मुख से निकलता ही जा रहा था। उनकी जब भी आंख खुलती उनके मुंह से केवल राम राम निकलता। उन्होंने अपने पुत्र की तरफ दयामय दृष्टि से देखा। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ ने उन्हें बाहों में भर लिया। राम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते। रामचंद्र जी पिताजी का धीरज धरते हुए समझाने लगे, आप तो धर्म धुरंधर हैं, आपको कौन क्या समझा सकता है। 14 वर्ष का समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा और आपके दर्शन के लिए मैं वापस आ जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण होगा। मुझे तो बड़ा आनंद है, मेरा प्रिय भाई राजा होने जा रहा है। वहां से सब रामचंद्र जी कौशल्या के पास आए। माता का दिल भर आया। सुंदर आसन पर बिठलाकर बला उतारी और कहने लगी, अच्छा ही हुआ जो तू आ गया। रघुनाथ जी ने गंभीरता से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज दिया है और मुझे वनवास। कौशल्या इन बातों पर विश्वास न कर सकी और दुख से स्तब्ध हो गई। किंतु कौशल्या ने अपने आप को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़कर खुशी क्या है, परंतु पिताजी ने तुम्हें वनवास क्यों दिया। तब राम जी ने कहा कि यही एक सच्चे राजा की बात है, वह अपने वचनों को नहीं बदल सकते। मैं तेरे साथ वन में नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। पुत्र वन के देवता तेरी रक्षा करे। उसी समय सीता जी भी आ पहुंची। उन्होंने अपनी सास रूपी माता को प्रणाम किया और कहा कि मैं भी अपने पति के साथ वन को जाऊंगी। कौशल्या ने राम से कहा कि तू कुलवधू है, तू कैसे जाएगी, साक्षात लक्ष्मी जी है। मुझे तो आशा थी कि प्रेमलता फूलेगी फलेगी। बेटा, यदि वन में जाना है तो सीता का वन में क्या काम, वह कैसे सहेगी। वह एक कोमल राजा की पुत्री है, राजा की पुत्र वधू है। मेरा पुत्र चाहे कितना भी कष्ट उठाए, परंतु मैं तुझे ऐसा कष्ट उठाते नहीं देख सकती। तब सीता ने कहा कि आप ये सोच लीजिए कि इनके साथ ना जाना मेरे लिए अधिक कष्टदायक है। ऐसा कहते हुए कौशल्या नम्र आंखों से उन्हें देखने लगी। राम ने सीता से कहा, तुम घर पर रहो, माता पिता की सेवा करो, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन सीता ने कहा कि नहीं, मेरा आपके साथ जाना ही उचित होगा, वनवास केवल मुझे दिया गया है। ऐसा जब राम ने कहा तब सीता ने कहा कि आप चिंता न कीजिए प्राणनाथ, शादी के बाद दोनों पति पत्नी अलग अलग नहीं अपितु एक ही होते हैं। ये बात आप ही ने मुझे समझाई थी। धैर्य से सीता ने कहा कि आप मेरी बात समझने की चेष्टा कीजिए। जब आप ही यहाँ नहीं होंगे तो मैं कैसे रहूंगी। आप चले गए तो मैं 14 वर्ष वनवास के यहाँ कैसे बिताऊंगी। रामचंद्र जी ने सोचा कि अगर मैं यहाँ इससे आग्रह करूंगा तो ये प्राण त्याग देगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। कौशल्या, बेटा, मेरी सीता क्षण मात्र भी अकेली कैसे रह पाएगी। तब राम जी ने कहा कि मैं वन में इनका ध्यान रखूंगा। तब लक्ष्मण जी भी वहां आ गए और उन्होंने कहा कि अपने भ्राता की सेवा ही मेरा परम धर्म है और उनकी सेवा के बिना मैं नहीं रह सकता। लक्ष्मण को राम जी ने बहुत समझाया कि मेरे जाने के बाद पिता और माता की सेवा कौन करेगा, परंतु लक्ष्मण न माने। उन्होंने कहा, मेरी सेवा तो भ्रातृ सेवा ही है, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आप दोनों को अकेला वन नहीं भेज सकता। लक्ष्मण जी ने माता से जब ये सब बात कही तो अंदर से कौशल्या माता कुछ प्रसन्न भी हुई कि मेरे पुत्र की रक्षा को उसका भ्राता भी साथ जाएगा। सुमित्रा ने कहा, कैकेयी तूने अयोध्या उजाड़ दी है। लक्ष्मण ने कहा, ऐसी माता तो कुमाता कहलाने के लायक भी नहीं है। लक्ष्मण जैसे शब्द राम नहीं बोल सकते थे। राम ने कहा, नहीं, हमें अपनी माता के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, हमारी माता ही हमारे लिए सब कुछ है। तब वहां उर्मिला आई और वह एक शब्द भी ना बोल सकी। उन्होंने मन ही मन अपने स्वामी को प्रणाम किया। सीता, राम और लक्ष्मण दशरथ के पास आए। अब तो दशरथ उनकी तरफ देख भी ना पा रहे थे, क्योंकि वह बार बार उठते और बार बार मूर्छित हो जाते। तब राम ने उन्हें बहुत समझाया कि पिताजी आप चिंता ना कीजिए, शांत हो जाइए। लेकिन दशरथ जी की मूर्छा तो छूटती ही नहीं थी।
कैकई जब भी राम की तरफ देखती तो उनकी आंखें नम्र हो उठती, परंतु वह अपने वचनों पर अटल थी। कैकई की आज्ञा से अब वह तीनों वन में जाने के लिए तत्पर थे। राम, लक्ष्मण और सीता अपने राजसी वर्ष छोड़कर अपने तपस्वी वस्त्रों के साथ उनके समक्ष खड़े थे। इतने में वहां वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सीता जी का वल्कल छीन लिया। कैकई से कहा, तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राज्य लक्ष्मी है। राम ने कहा, मैं ये बात जानता हूँ, परंतु ये नहीं मानती। ये बोलती है कि ये मेरे जाने के पश्चात अपने प्राण त्याग देगी। राम, लक्ष्मण, सीता जब वन की ओर प्रयाण किया, सुमित्रा ने कहा कि राम तो गया और साथ साथ अयोध्या भी उजड़ गई। ये बात सुनकर सब उनके मुख की तरफ देख रहे थे। जहां जहां से भी राम निकलते, वहां वहां अश्रुधारा बह उठती। अब तो अयोध्या का ऐसा हाल था कि मानो देखे नहीं बनता था। मंत्री जी, मेरा स्वर्ण रथ ले जाओ। राम से कहो कि वह पैदल ही जाए, रथ में बैठकर ना जाए। मेरी आज्ञा है, 2-4 दिन उनके वन की सैर कराना। जब वह वन को देखेंगे तो स्वयं ही वापस लौट आएंगे। ऐसे शब्द मंत्री के द्वारा सुनकर राम जी मुस्कुराने लगे। दशरथ की इस दशा को देखकर सब बहुत दुखी थे, खास करके सुमंत। सुमंत ने अपने राजा को प्रणाम किया और रथ में राम जी को बिठाकर वहां से चलने की तैयारी करने लगे। आज सच माने में अयोध्या उजड़ गई थी। सभी तमसा नदी के किनारे आए। मध्य रात्रि का समय है, सभी गहरी नींद में हैं। राम ने मंत्री जी से कहा, सब सोए हुए हैं, धीरे धीरे रथ चलाइए, कोई जाग ना जाए। हम नहीं चाहते कोई हमें यहाँ से जाते देखे। ऐसे थे हमारे राजा राम। प्रातः काल हुआ तो राम का रथ श्रृंगेरपुर के पास आ गया। इधर प्रजाजनों ने जब जाना कि राजा राम तो रात को ही निकल गए, क्योंकि उन्होंने सुबह को जाना था। श्रृंगेरपुर में राजा ने आगमन का जब समाचार मिला तो गुहक वहां आए। प्रभु ने गुहक का खूब स्वागत किया। गुहक ने रामचंद्र जी से निवेदन किया कि मेरा राज्य आपका है, आप पधारिए, मेरे नगर को पावन कीजिए। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा, 14 वर्ष तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। एक दिन व्रत किया और दूसरे दिन फलाहार। रामचंद्र जी मंत्री से कहने लगे, अब आप अयोध्या वापस लौट जाइए, क्योंकि मेरा भ्राता भी वहां नहीं है और राजा की भी दशा ठीक नहीं है। इसलिए बिना राजा के अयोध्या अकेली है। आप जाइए और जाकर हमारे राज्य को संभालिए। वह मेरे प्रिय भरत की धरोहर है। विपत्ति के समय भी अगर राम जैसी कोई बात कर सकता है तो वह केवल नारायण ही है, क्योंकि नारायण ही है जो ये सब बातें करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नारायण का जो राम स्वरूप है वह ही मर्यादा स्वरूप है। लेकिन आजकल कलयुग में ऐसे भी पुत्र देखने को नहीं मिलते। कलयुग में तो पुत्र ये जो सोचते ही नहीं है कि हम अपने पिता के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा था जो अपना राज्य त्याग कर चला गया था। सीता जी, मंत्री जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, लेकिन सीता माता ने कहा, आप जाइए, मैं तो अपने पति के साथ यहीं रहूंगी। सुमंत अकेले ही लौट आए। राम ने राजा गुहक से वट वृक्ष का दूध मंगवा कर केश में डाला और जटा बनाई। रघुनाथ जी तपस्वी हो गए। गुहक देख ना सके और मूर्छावश धरती पर जा गिरे। गंगा पार करनी थी, सो गंगा किनारे आए। लक्ष्मण जी ने केवट को पुकारा और कहा कि हमें पार ले जाएगा। केवट अपनी नौका से कहने लगा, मैं तो तुम्हारा मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी, अरे भाई, कौन सा मर्म जानता हूँ। केवट, राम के चरणों की धूलि के स्पर्श से पत्थर की अहिल्या भी नौका यदि स्त्री बन जाए तो मैं अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करूंगा और इस दूसरी स्त्री का क्या करूंगा।